तो आप उन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर्टी के गवर्नमेंट की तरफ से 25% कंट्रीब्यूशन आता है। 2025 में जो बजट रिलीज हुआ है। Hi everyone, welcome back to our channel Mohit in London. दिस इज मी रिधि। This is Mohit. ये हमें बहुत सारे लोगों ने क्वेरीज भेजी थी कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं यूके में, और हम बहुत सारे व्लॉग्स में पीछे बोल भी रहे थे कि हम अब आएगा इन्वेस्टमेंट वाला व्लॉग बनाने वाले, और उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो हमने सोचा कि अब फाइनली वो व्लॉग बना ही देते हैं। द मोस्ट अवेटेड व्लॉग ऑफ द ईयर खत्म भी होने वाला है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो जैसे हम अपनी होम कंट्री से यूके में आते हैं तो हमारा सबसे पहला बड़ा मोटिव यही होता है अपनी होम कंट्री छोड़ने का, अपनी फैमिली को छोड़ने का, सबको छोड़ने का, कि हम बाहर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं टू अर्न मोर, टू प्रोबेबली सेव मोर, एटलीस्ट ट्राई टू सेव मोर। ये तो डिपेंड करता है आपकी कितनी सैलरीज हैं, क्या गोल्स हैं आपके, और आप किस तरह से उसको अलाइन कर रहे हो। बट हाँ, ट्राई तो हर कोई यही करता है कि हम थोड़ी ज्यादा सेविंग्स कर पाए, सो दैट कि हम वापस जब हम होम कंट्री जाने का अगर सोचे भी तो एटलीस्ट वी कुड हैव सेव्ड थोड़ा सा, जिससे हम थोड़ा कंपेयर कर सकें। और अगर हम नहीं भी वापस जाते हैं तो भी, अगर आप यूके में ही फॉरएवर रहना चाहते हो तो भी आपको सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। क्योंकि देखो यार, कुछ भी नहीं पता है टाइम कब बदल जाए, तो बेस्ट होता है कि हमें एक सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी फंड तो रखना ही चाहिए। तो सेविंग्स प्लस इमरजेंसी फंड्स तो ये होने ही चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप यूके में नए हो और अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि क्या आप सेव कर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट व्लॉग होने वाला है। तो जैसे हम यहाँ पे लैंड कर जाते हैं, यूके में आ जाते हैं, हम थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं ड्यूरिंग इनिशियल डे। सबसे पहला हमारा एक काम होता है बैंक अकाउंट खुलवाना। तो जैसे ही हम आते हैं तो हम यूजुअली ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं आजकल, तो रेवोलूट है, मोन्जो है, और भी बहुत सारे हैं। तो उनमें से किसी कोई एक को हम चूज करके अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। हम काम करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, हमारी सैलरी आना शुरू हो जाती है, तो हम एक अलग दूसरे एक प्रॉपर बैंक में भी अपना एक अकाउंट खुलवा लेते हैं। जैसे बार्कलेज है, HSBC है, नेशन वाइड है, बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं। स्पीकिंग ऑफ द बैंक अकाउंट्स, तो यूजुअली जैसे इंडिया में हम लोग पीपीएफ खुलवाते थे सेविंग्स के लिए। हमारे जो सेविंग्स अकाउंट्स भी थे इंडिया में, वहां पे भी काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता था हमें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमारे करंट अकाउंट्स खुलते हैं, तो करंट अकाउंट्स में वो वैसा वाला हमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे रही है, सेविंग्स का ऑप्शन देती है, विच इज द बेस्ट ऑप्शन यूके में। तो वो है आइसा। तो आइसा इज, सबसे पहले ये किसी को भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये हम आपको एक जनरली एक नॉलेज दे रहे हैं। आइसा स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट। तो आइसा की जो यहाँ की लिमिट है, फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज 20K फॉर नाउ। लेकिन 2025 में जो बजट रिलीज हुआ है, 2027 से इसकी जो लिमिट है 20,000 पाउंड से कम करके, रिड्यूस करके 12,000 पाउंड होने वाली है, विच इज अ बैड न्यूज फॉर अस। बट स्टिल 12,000 पाउंड इज नॉट बैड एट ऑल। 5 तरह के आप आइसा अकाउंट्स खोल सकते हो। उनमें वो कौन कौन से हैं? एक तो है जूनियर आइसा अकाउंट, जो आज के लिए हम एक्सक्लूड करेंगे, जो जूनियर बच्चों के लिए होता है। बेसिकली उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आपका बच्चा पैदा हो जाता है तो आप उसके लिए एक आइसा अकाउंट खोल देते हो। अंटिल ही और शी इज 18 आप उस अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही वो 18 ईयर्स के हो जाते हैं, जितना भी फंड है सारा सारा ऑटोमेटिकली उनके पास चला जाता है। वो कुछ भी कर सकते हैं उस अकाउंट के साथ। तो एक तो ये होता है, तो इसको हम ज्यादा टच नहीं करेंगे आज। तो जो से अकाउंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 4 मेजर अकाउंट्स। टू स्टार्ट विद, सबसे सिंपल, सबसे इजी, वो है कैश आइसा अकाउंट। तो कैश आइसा अकाउंट जो है उसमें कुछ भी नहीं है। आपके जो भी, फॉर एग्जांपल, आपको 100 पाउंड, 50 पाउंड, 10 पाउंड, जितनी भी सेविंग्स आपको करनी है, आप मंथली उसमें डाल सकते हो। मंथली, डेली डालना है आप, बस आपकी वो लिमिट 20K से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन हम इसके बारे में और आगे आपको बताएंगे। 20K की लिमिट को आप कैसे पोर्टफोलियो बना सकते हो, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन हाँ, ये सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ पैसे डालने हैं, भूल जाना है इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कि भूल जाना है। बट अगर आपको कभी यूज करना है, गॉड फॉरबिडन, तो यू कैन यूज इट एज वेल। बट हाँ, और ये फ्लेक्सिबल होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कुछ कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे टू यूज ट्रेडिंग 212 ऐप। तो फिर से ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बहुत इजीली आप सीधा का सीधा अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हो। और ये फ्लेक्सिबल अकाउंट होता है, कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हो। लेकिन लिमिट जो है आपको 20K के अंडर ही रखनी है
पर फाइनेंशियल ईयर, विच इज फ्रॉम 6th अप्रैल टू 5th अप्रैल, ऐसे इनका फाइनेंशियल ईयर चलता है यूके में। तो बेसिकली ये जो 20,000 की लिमिट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से लिमिट डिसाइडेड है, तो ये एवरी ईयर आपको 20,000 की लिमिट मिल जाती है। तो जो नेक्स्ट हमारा है जिसकी हम बारे में बात करने वाले हैं वो है स्टॉक्स एंड शेयर्स आइसा। तो ये भी एक सिंपल सा अकाउंट है। जैसे अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते थे तो आप जैसे स्टॉक्स खरीदते थे या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते थे, तो वैसे ही यहाँ पे होता है म्यूचुअल फंड्स वगैरह। यस, तो आप यहाँ पे अकाउंट खोल लेते हो, आपका एक अकाउंट बन जाता है। वहां पे आप अपने अकाउंट से ही, अपने बैंक अकाउंट से, उसमें जितने भी आपको फंड्स ट्रांसफर करने हैं आप ट्रांसफर कर सकते हो। फिर आप उन फंड से शेयर्स वगैरह खरीद सकते हो, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल लिमिट विल रिमेन 20,000 फॉर दिस एज वेल। थोड़ा सा बेनिफिट तो आपको ज्यादा मिलता है, मतलब आपको प्रॉफिट तो ज्यादा मिलते हैं, उतना ही रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे इंडिया में भी होता है हमारा, जितना भी हम शेयर्स वगैरह में हम मार्केट में अपना पैसा डालते हैं तो थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है, लेकिन हाँ प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कौन से शेयर्स आपको खरीदने हैं। तो नेक्स्ट है वो है लाइफ टाइम आइसा। तो ये जो होता है ये लाइफ टाइम के लिए होता है। बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। बेसिकली गवर्नमेंट इसमें आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ये क्या होता है, तो एवरी ईयर आप अपने इस पोर्टफोलियो में 4,000 पाउंड्स लाइफ टाइम आइसा में भी डाल सकते हो, और ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट की तरफ से 25% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है एवरी ईयर। तो अगर आप 4,000 पाउंड्स अपने इस आइसा में डालते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1,000 पाउंड्स एनुअली आपके अकाउंट में ऐड होता रहता है। तो एक बहुत ही अच्छी सेविंग्स है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। तो इसकी जो कंडीशंस हैं वो है कि आप या तो इसको, अगर आप यहाँ पे घर ले रहे हो तो ही आप निकाल सकते हो, दैट टू आपका वो फर्स्ट होम होना चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो। सेकंड कंडीशन इज, अगर आपको कोई गॉड फॉरबिडन मेडिकल कंडीशन हो गई है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, देन यू कैन यूज इट। एंड थर्ड कंडीशन इज, आपको 60 इयर्स, जब आप 60 साल के हो जाओगे उसके बाद ही आप ये एक्चुअल पूरा का पूरा अमाउंट निकाल सकते हो। इसीलिए जैसे मोहित ने बोला, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये आप शॉर्ट टर्म नहीं है कि आप डाल रहे हो और निकाल रहे हो। बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है इसमें आपको। ये आपने पैसा डालना है, आप लॉन्ग टर्म मोटिव के हिसाब से ही पैसा डाल सकते हो कि आपको आफ्टर 60 इयर्स जब आपकी रिटायरमेंट हो जाती है, या तो आप तब लोगे या आप जब घर ले रहे हो तब निकाल सकते हो। तो इन सब चीजों में ही आप ये यूज कर सकते हो बस। तो इसकी जो एक और कंडीशन है वो ये है कि आप अगर आप 50 इयर्स के हो चुके हो तो 50 इयर्स के बाद आप ये अकाउंट खुलवा ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो टेन्योर बहुत छोटा रह जाएगा। 50 इयर्स इज द एज लिमिट जब आप खुलवा सकते हो। एक और कंडीशन इसमें ये आ जाती है, अगर आपने प्रॉपर्टी के लिए अकाउंट खुलवाना है तो एटलीस्ट 12 मंथ्स ओल्ड आपका अकाउंट होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपने लेट से लास्ट 12 मंथ्स में आपने अकाउंट खुलवाया है तो आप ये प्रॉपर्टी के लिए यूज नहीं कर सकते हो अंटिल यू हैव कंप्लीटेड योर 12 मंथ्स विद दिस अकाउंट। जैसे कि आपको एक फर्स्ट होम लेना है तो आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाँ हम अभी अकाउंट खुलवाते हैं, और अगर आप फ्यूचर में लेने का सोच रहे हो अगले 1-2 सालों में, तो आप अभी अकाउंट खुलवा लो ताकि ये गवर्नमेंट आप में फंड करे। लेकिन हाँ, इसमें एक और कंडीशन ये है कि आपका जो घर है वो 450,000 की लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। इसके ऊपर वाले घर में वो इन्वेस्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो फिर आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। जितना भी आपने अमाउंट अभी तक ब्लॉक कर रखा होगा वो ब्लॉक ही रह जाएगा, वो फिर आपको 60 इयर्स में मिलेगा। हाँ, तो बेटर है कि आप ये सब देखो कि आपको अगर इन फ्यूचर में घर लेना है तो इसी रेंज में घर आपको मिल जाएगा यूके में। ओनली देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा रिस्क वाला ही इन्वेस्टमेंट है ये वाला। तभी तो गवर्नमेंट इतनी अपना कंट्रीब्यूट कर रही है ऑब्वियसली। अगर आप किसी और पर्पस के लिए ये अमाउंट अगर आप यूज करना चाहते हो रादर देन प्रॉपर्टी या आफ्टर रिटायरमेंट या फिर मेडिकल केसेस एज वेल, तो 25% जो गवर्नमेंट ने आपको फंडिंग दी थी वो सारी की सारी नल एंड वॉइड हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और ऐसा अकाउंट होता है जो कि है इनोवेटिव फाइनेंस आइसा। नाम ही बहुत अलग सा लग रहा है, इनोवेटिव फाइनेंस आइसा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें पेयर टू पेयर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कुछ स्टार्टअप्स हैं या छोटी कंपनीज हैं, उनको फंड रेज करना है तो आप उन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करके आपको बहुत ज्यादा अच्छा और बड़ा प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। क्योंकि जैसे कुछ भी अगर छोटी कंपनीज है, आपने उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और वो कंपनीज डूब गई हैं तो आपका पैसा पूरा पूरा डूब जाता है। उसका रीजन ये है कि बाकी जितने भी हमारे आइसा अकाउंट्स हैं विच इज कवर्ड बाय FSCS, लेकिन इस पर्टिकुलर आइसा अकाउंट में कोई कवरेज आपको नहीं मिलता है। अगर आपके पैसे डूबे तो डूब गए, गवर्नमेंट आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगी उस चीज में। तो ये बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आज हम इसको भी थोड़ा सा एक्सक्लूडेड रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स हैं, बहुत ज्यादा कंडीशन है इसकी। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हो बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट में, तो डेफिनेटली अपनी रिसर्च इस चीज पे जरूर कर लेना। बट अगर आप यूके में बिगनर हो, ये सब चीजों में तो अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, तो हमारा ब्लॉग जो है वो बिगनर्स को ही बताना है, तो इसीलिए हम इस पे ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे।
तो अब आप आइसा अकाउंट कौन खुलवा सकता है यहाँ पे? तो इफ यू आर 18+ और यूके रेजिडेंट देन यू कैन ओपन एन आइसा अकाउंट। उसके लिए आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए और आपकी अर्निंग जो है विद इन यूके होनी चाहिए। तो बेसिकली यू शुड बी अ टैक्स पेयर इन यूके। अब जैसे हमने बोला कि 20K की लिमिट के अंदर ही आपको रहना है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कैश आइसा खुलवा लिया है, 10K हमने कैश आइसा में डाल दिया है, ठीक है, और 5K हमने इन्वेस्ट कर दिए हैं अपने अब स्टॉक्स एंड शेयर आइसा में, तो जो अब 5,000 बच गया है उसमें से आप 4,000 तो लाइफ टाइम आइसा में भी डाल सकते हो, विच इज अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको उसी में डालना है, हमने सिर्फ एग्जांपल दी है। और जो 1,000 बच गया है, अगर आपको ये इनोवेटिव फाइनेंस आइसा में डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन आपको ऐसे ही 20K को ही यूटिलाइज करना है। मेक श्योर कि आप 20K के ऊपर ना जाओ, क्योंकि जैसे ही आप 20K के ऊपर की लिमिट में जाओगे किसी भी आइसा में, वैसे ही आपको टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें जो भी इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्स फ्री होता है। नाउ अ टिप फॉर यू, बेस्ट सेफ सबसे ज्यादा बेटर जो हमारे पास आइसा है विच इज कैश आइसा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपको पता है कि आप स्टॉक मार्केट में पहले भी इंडिया में भी करते थे, तो आपको पता है स्टॉक मार्केट कैसे चलती है, आप रिस्क लेने की आपकी एपेटाइट है, तो डेफिनेटली दैट विल गिव यू मच मोर बिगर प्रॉफिट देन कैश आइसा। तो अब एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या हम आइसा में 40,000 पाउंड्स डाल सकते हैं? तो हाँ, आप डाल सकते हो, लेकिन 20K की लिमिट के बाद आपको ऑब्वियसली उस पे टैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अगर आप उसी 40K को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पर फाइनेंशियल ईयर, 20K पर फाइनेंशियल ईयर, तो आप उसका यूटिलाइजेशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस साल आपने 20K डाल दिया है और जैसे ही ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा अगले साल अप्रैल में, उससे नेक्स्ट डे से ही आप अगला 20,000 या वॉट एवर अमाउंट आप उससे ऊपर डालना चाहते हो आप वो डाल दो। तो उससे आपका क्या होगा, जैसे जैसे आप डालते जाओगे तो आपका इन फ्यूचर 10 से 20 साल में वो बहुत एक अच्छा लमसम अमाउंट बन जाएगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, एंड दैट टू टैक्स फ्री। लेकिन हाँ, फिर से सेम बात, ये 2027 तक ही 20K की लिमिट है, उसके बाद ये 12,000 की लिमिट हो गई है। अब इसमें कोई भी अभी भी दो राय नहीं है, ये हो चुकी है, लेकिन 2027 से एप्लीकेबल होगी, अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। इसमें एक चीज और आ जाती है कि जैसे जो अगर हमें एनुअली 20,000 की जो लिमिट मिली हुई है उसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। मान लो अगर हमने 15,000 इन्वेस्ट किया हुआ है अपने एक कैश आइसा में, 5,000 हमने स्टॉक में किया हुआ है, तो 20,000 इन टोटल हो गया। हमने 5,000 अपने कैश आइसा में से निकाल दिया है, तो आपकी जो 20,000 की लिमिट थी आप वापस 5,000 नहीं डाल सकते हो, क्योंकि वंस यू हैव यूटिलाइज्ड योर 20,000 अमाउंट, चाहे आपने उसमें से 5,000 निकाल लिए हैं, लेकिन आप वापस वो 5,000 नहीं डाल सकते हो। इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं डाल इस फाइनेंशियल ईयर में आप नहीं डाल सकते। अगर आप वो डालते हो 5,000, तो वो 5,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन वही 5,000 अगर आप नेक्स्ट ईयर में डालते हो तो अगेन आपकी, क्योंकि जो लिमिट है वो रिन्यू हो चुकी हुई है, आपको एक और 20,000 की लिमिट मिल चुकी हुई है, तो वो टैक्स फ्री रहेगा। तो इस तरह से आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको कुछ अमाउंट निकालनी ही है, तो अगर आपने निकाल ली है तो उसी फाइनेंशियल ईयर में वापस मत डालो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वापस। तो थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है। और जो हमने पहले भी बोला, जो ट्रेडिंग 212 ऐप है उसका जो कैश आइसा है दैट इज फ्लेक्सिबल। इसके अलावा कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनका कैश आइसा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो एक बार आपने डाल दिया, आप वो निकाल नहीं सकते हो फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप किसी और प्रोवाइडर पे जा रहे हो तो मेक श्योर यू हैव रेड योर ऑल योर टर्म्स एंड कंडीशंस। वैसे ये जो आइसा अकाउंट्स हैं ये सिर्फ नॉट ओनली थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स बट हमारे बैंक्स भी खोलते हैं। जैसे बार्कलेस के पास भी सर्विस है, आई थिंक HSBC के पास भी है, तो बैंक्स के पास भी ऐसी सर्विसेज हैं। लेकिन मेक श्योर यू हैव रेड योर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस जब भी आप अपने अकाउंट्स ये खोल रहे हो। तो इसका मोटिव अगेन कोई भी पेड प्रमोशन नहीं था। तो हम इसी के साथ अपना आज का ये व्लॉग खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से आइसा के बारे में पता लग गया हो, लेकिन स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम रिप्लाई कर देंगे, या आप हमें ईमेल कर सकते हो, या फिर हमें आप इंस्टा पे भी DM कर सकते हो। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हमने आपको बताया ये बिगिनर्स के लिए था, लेकिन बहुत ही जल्दी हम और इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपको बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस। इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स और लाइफस्टाइल व्लॉग्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।